जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय चित्रकूट जी। आज हम बैठे हुए हैं अरुण कुमार वर्मा जी के साथ, अमल वर्मा जी के साथ में, अयोध्या के निवासी हैं और आप कायस्थ समाज के विभिन्न पदों पर भी हैं, विभिन्न संगठनों से भी हैं। वो आपके साथ जानते समझते हैं कायस्थ समाज की क्या स्थिति चल रही है। तो एक शेर थी, तो शेर इस प्रकार से थी कि शायर ने कहा कि जल्दी जल्दी मचा रहे हैं लोग कंधा देने के लिए, पता करो मिट्टी कहीं किसी अमीर की तो नहीं, क्योंकि गरीब की मिट्टी तो बहुत हुआ करती है और लोग नाक भौं सिकोड़ लेते हैं कि गरीब की मिट्टी है, लेकिन जब अमीर की मिट्टी होती है तो कंधा देने की दौड़ लगती है। दुर्भाग्य से लखनऊ में भी ऐसी एक घटना हुई। किसी अधिकारी के बेटे, 10 वर्षीय बेटे को कुछ आपराधिक तत्वों ने कुचल दिया। गाड़ियों की रेस करने के लिए गाड़ियों की रेस लगा रहे थे। सबसे पहले सबसे माफ़ी मांगते हुए उस बच्चे को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जनता खबर की ओर से। लेकिन चर्चा इस बात की, जो कायस्थ समाज के लोग कुछ फेसबुक पे, कुछ व्हाट्सएप पर, कि भाई कोई कायस्थ संगठन ने दुख नहीं व्यक्त किया, तो बहुत से लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे दुख भी व्यक्त कर रहे हैं 10 वर्ष के बच्चे के लिए। एक सवाल यह कौन था कि कायस्थ समाज के लोग क्यों नहीं गए। अभी बोलते रहिए वर्मा जी। तो सवाल ये उठता है कि कायस्थ समाज के बहुत से दो प्रकार के बड़का मनई, माने 10 वर्ष के बच्चे के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए लोग आतुर हैं उस अधिकारी से मिलने के लिए, जिसके बारे में ये जो श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहते हैं तथाकथित कायस्थ नेता, उनको एबीसी नहीं पता है। लेकिन फिर भी, और किस प्रकार के लोगों से आतुर है मिलने के लिए, अधिकारी हो, नेता हो, किरण सिन्हा से बात करा दो, शत्रुघ्न सिन्हा का मोबाइल नंबर दे दो, यशवंत सिन्हा का व्हाट्सएप नंबर बता दो। लेकिन जो लोग कायस्थ समाज के लिए मर रहे हैं, मिट रहे हैं, कम से कम चित्रगुप्त की ही पूजा ही कर रहे हैं, उनके यहाँ जब कोई घटना हो जाती है तो फिर नहीं जाते हैं। हमारे पास जैसे फोन आया, हेलो, हाँ मुंशी जी, अरे वो फलाने वहाँ एक्सपायर कर गए हैं, वो उनके बेटा एक्सपायर कर गया, वहाँ चलना है। हाँ अच्छा, चला जाएगा, ठीक है। अरे नंबर ऊपर देखो कहाँ पर क्या है। तो अब सवाल उठता है कि जब आपके मोहल्ले में कोई कायस्थ के यहाँ दुखद घटना हो जाती है तब आप नहीं जाते हैं। एक अधिकारी के बेटे के लिए इतनी आतुरता क्यों है, हम आपसे समझना चाहते हैं। जी। और ये है चित्रगुप्त महासंघ व्हाट्सएप ग्रुप लखनऊ से, भानु प्रताप जी उसके प्रमुख एडमिन हैं। उनके ग्रुप में भी कई लोगों ने, अयोध्या के सज्जन हैं उन्होंने भी लिखा है, कोई अतुल जी हैं उन्होंने भी लिखा हुआ है, बहुत से लोग लिख रहे हैं। हमारा एक सवाल है, चित्रगुप्त आश्रम के प्रेम कुमार श्रीवास्तव जी, इस पर 3 जो है डेथ हुए, नोट कीजिए। चित्रगुप्त आश्रम मिर्री कला, जो वो चित्रगुप्त आश्रम की व्यवस्था देख रहे थे, कायस्थ समाज के प्रति अपना योगदान दे रहे थे, सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव और ब्रिगेडियर राका सिंह। सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव और ब्रिगेडियर राका सिंह, रुतबा तो कम नहीं था। प्रेम कुमार श्रीवास्तव अच्छे खासे जमींदार परिवार के हैं, मिर्री कला के रियासतदार परिवार के हैं, थे, अब नहीं रहे हमारे बीच, 1 साल के अंदर डेथ हुई। और शशि प्रकाश श्रीवास्तव, जिन्होंने कायस्थ समाज के मान सम्मान के लिए गोली खाने का काम किया, गोली खिलाने का काम किया है। मैं जनता खबर के वीडियो से कह रहा हूं, नाम नोट कीजिए, शशि प्रकाश श्रीवास्तव मिर्री कला, गोली खाने का काम किया, गोली खिलाने का काम किया कायस्थ समाज के स्वाभिमान के लिए। अभी अक्टूबर में डेथ हो गई, तो इन कायस्थ संगठनों के मसीहाओं को क्यों नहीं खुजली हुई कि ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव बने के भाई शशि प्रकाश श्रीवास्तव की डेथ पर चले जाएं, श्रद्धांजलि देने चले जाएं।
वह तो शशि प्रकाश श्रीवास्तव के परिवार जिन व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो चित्रगुप्त महासंघ हो, चाहे सीएम का ग्रुप हो, या ABKM का ग्रुप हो, या कायस्थ स्वाभिमान मंच का ग्रुप हो, माने विभिन्न मंचों पर कुछ लोग जो है उस पर श्रद्धांजलि भी व्यक्त किए, जैसे चौपटिया के सुधांशु श्रीवास्तव जी ने भी श्रद्धांजलि व्यक्त किया, और भी बहुत से लोगों ने व्यक्त किया है। लेकिन सवाल यह है कि शशि प्रकाश श्रीवास्तव जिसने कायस्थ समाज के लिए गोली खाने का काम किया, गोली खिलाने का काम किया, उसके परिवार से मिलने की अकुलाहट बेकुलाहट क्यों नहीं हुई? उससे मिलने के लिए लोगों में तड़पण क्यों नहीं हुई? तड़पण एक अधिकारी के बेटे जिसका कायस्थ समाज के प्रति कोई योगदान नहीं, उससे मिलने के लिए ही तड़पण क्यों हो रही है? बड़ा सवाल है वर्मा जी। ये कायस्थ समाज की ये कौन सी स्थिति है कि जो व्यक्ति कायस्थ समाज के लिए मर रहा है, मिट रहा है, गोली खा रहा है, गोली चला रहा है, उससे मिलने के लिए कायस्थ समाज के बड़े बड़े नेताओं के पास फुर्सत नहीं है, लेकिन किसी अधिकारी के 10 वर्षीय बेटे के लिए इतनी बड़ी चिंता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, अब बोलिए। हमारा जो कायस्थ समाज है जी, वो चाहता है कि हम बड़े बड़े अधिकारी से मिले, जी, उनके बीच बैठे, फोटो जी, खिंचवाएं, संपर्क बनवाएं, उनसे जो है राइट, हाँ, संबंध बनाएं, उनसे हाँ, मैं काम करूं। हाँ, तो कायस्थ समाज अपना कोई खर्चा उन्हीं के दम पे करना चाहता है जी, इसलिए हमारा कायस्थ समाज जो है कमजोर भी है। हाँ, वो अपनी मेहनत से आज काम करना नहीं चाहता है। जी, ये बहुत ही दुख की बात है हाँ, कि अभी तक हमारा कायस्थ समाज उनके घर तक भी नहीं गया, हाँ, जबकि हाँ, यहाँ लखनऊ के अंदर 7-8 संगठन है। इसमें दो बातें हैं जी, कि कभी कभी हम मतलब पहले लगभग वो लखनऊ में 100 अधिकारी हैं, जी, केवल उनके ही है ना, मतलब केवल उस अधिकारी से जिसके बच्चे का निधन हुआ, उस अधिकारी से ही नहीं, और भी बहुत से अधिकारी हैं जी, जी, जिनसे कायस्थ समाज का कोई संवाद नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। जी, जी, कायस्थ नेताओं की भी वही स्थिति है। अगर कोई साधारण कायस्थ नेता मिलना चाहता है किसी से, वो चाहे पूर्व मंत्री, अब विधायक रहे, मंत्री नहीं बन पाए वो सज्जन हो, या मौजूदा समय के एक मंत्री जी हैं, वो तमाम कायस्थों से वो भी नहीं मिलना चाहते, नजरअंदाज कर देते हैं। कायस्थ समाज के कुछ स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी कोई अगर कायस्थ समाज का कभी कभी मिलना चाहता है तो वो जब उनके पास फुर्सत होगी, जब वो इत्मीनान से होंगे, तभी वो मिलेंगे। वो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी समय आप फोन करा ले, हेलो, हाँ आपसे मिलना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, तो हर समय उनके दरवाजे नहीं खुले हैं। हर समय जिसके दरवाजे खुले हैं, जो हर समय से मिलने के लिए, ऐसे भी लोग नहीं हैं, और बहुत से लोग हैं जिनसे आप किसी भी समय मिल सकते हैं, सुबह दोपहर शाम रात को 12 बजे भी मिल सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, वो आपसे मिलने के लिए होंगे। उनसे लोग नहीं मिलना पसंद करते। वो इसलिए नहीं मिलना पसंद करते हैं कि वो दिन रात कायस्थ समाज के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो कोई प्रभावी पद पर नहीं है, प्रभावी स्थिति पर नहीं है। लोगों को लगता है कि नहीं, इनके माध्यम से हमारा कोई काम नहीं होगा, हमारी कोई पहचान नहीं बनेगी। इसलिए साधारण कायस्थों से ये है जिनको बड़ी मिलास लगी है इस समय, तो वो नहीं मिलना चाहते। वो बड़े अधिकारी से मिलना चाहते हैं, कायस्थ समाज के नेता बड़े नेता से मिलना चाहते हैं, मंत्री से मिलना चाहते हैं, यशवंत सिन्हा से मिलना चाहते हैं, किरण सिन्हा से मिलना चाहते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा से मिलना चाहते हैं। मतलब साधारण जो कायस्थ नेता हैं, जैसे राजेश श्रीवास्तव सिविल हॉस्पिटल के हैं, राजेश श्रीवास्तव से नहीं मिलना चाहेंगे। सुपरिंटेंडेंट सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर AK श्रीवास्तव, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कितने लोग उनका नाम जानते हैं। इसी प्रकार से बहुत से अधिकारी, पुलिस में भी कुछ अधिकारी हैं, तो रेलवे में अधिकारी हैं, एयरपोर्ट की अथॉरिटी है उसमें है, लखनऊ विश्वविद्यालय है, माने बहुत से संस्थान हैं उनमें अधिकारी हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, वहाँ पर पॉलीटेक्निक में, ITI में। तो ये क्यों नहीं कायस्थ समाज के नेता एक ऐसा मिशन बना लेते हैं कि भाई हम महीने में एक किसी अधिकारी से मिलेंगे, या सप्ताह में एक किसी कायस्थ अधिकारी से मिलेंगे। लगभग 100 अधिकारी है ना, तो 2 साल का समय चाहिए। अगर सप्ताह में भी एक किसी अधिकारी से मिलते हैं तो 2 साल का समय चाहिए लगभग सभी लोगों से मिलने के लिए। तो ये कायस्थ समाज के नेता क्यों नहीं अधिकारियों से मिलने का या मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम बना लेते हैं? बोलिए आप कुछ। जी, हाँ, हमारा कायस्थ समाज में ही जाता है जी, जिसके पास नीली बत्ती हो, हाँ, नीली बत्ती हो, लाल बत्ती हो, जी जी, नील बत्ती, हाँ जी, राइट सर, हाँ जी जी जी, ऐसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, हाँ, उनको अगर कह दिया जाए पार्षद का भी चुनाव तुम लड़ जाओ, हाँ, तो वो हार जाए, भाई, वो फोटो खिंचाने राइट सर, राइट सर, राइट माला सर, पहनने में, हाँ हाँ, हमारा समाज
समाज में यही एक जी बड़ी जी बात है, जी 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 वो जी। जमीनी काम नहीं करना जमीनी काम नहीं करना चाहते, जी, जी। राइट राइट। वो हमारा केवल समाज केवल इसीलिए अपना वो बैनर इसीलिए बनवा लिए हैं इसीलिए अपना हमारे समाज को जी। कोई टिकट भी देना नहीं चाहता है हाँ, कि और इनको भारतीय टिकट दे के जनता लाया पार्टी जाए। ने तो आपके कायस्थ समाज को जी आज तक उत्तर प्रदेश से एक भी टिकट नहीं दिया लोकसभा जी का। माने 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी, 6 अप्रैल 1980 तक भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट किसी कायस्थ को नहीं दिया। जी और ये बात किसी कायस्थ नेता को क्यों नहीं अखर रही है? ये बात केवल किरण सिन्हा को ही अखर रही है कि उत्तर प्रदेश से भाई कायस्थों को और लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। और इस समय कायस्थ ये भी बड़ा दावा करता है कि साहब मुगल हमारे बिना नहीं चल पाए, अंग्रेज़ हमारे बिना नहीं चल पाए, अब भगवान राम भी हमारे बिना नहीं चल पाए, हमारे बिना महाभारत में वो युधिष्ठिर वो जो है भीष्म पितामह भी नहीं चल पाए, ये सब रहा। लेकिन वर्तमान सरकार ने, केंद्र सरकार ने बता दिया कि ये कायस्थों तुम्हारे बिना हम सरकार चला रहे हैं, मंत्रिमंडल में तुम एक भी नहीं हो। वर्तमान सरकार, भाजपा की सरकार बड़े बड़े बोर्ड लगवाती है लखनऊ पटना में, ये देखल भाई, ये इतने हमने एससी अनुसूचित जात से मंत्री बनाए हैं केंद्र सरकार में, देखो देखो इतने अति पिछड़े वर्ग से मंत्री बनाए हैं केंद्र सरकार में। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि हमने कायस्थों को हटा दिया है। कायस्थ मुक्त मंत्रिमंडल बना हुआ है इस समय, भारत का कायस्थ मुक्त मंत्रिमंडल बना हुआ है, कायस्थ मुक्त मंत्रिमंडल बना करके काम किया जा रहा है, ये स्थिति है। जी आप बिल्कुल तो सही कह रहे हैं, है ना? यही तो चल अब रहा है, जी जी जी, इसीलिए अब हमारा है ना, समाज पीछे है। अब जी, अब जैसे आया पिछली बार मेयर, अब की बार लगभग 15 लोग लखनऊ से मेयर का चुनाव मांग रहे थे, टिकट हम मिलेंगे हमें। और भाई जब लोकसभा में नहीं दिया तो मेयर में कैसे देगा? स्थिति लग नहीं रहा, तो कुछ लोगों ने मान लिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी किसी कायस्थ को टिकट नहीं देगी। तो पटना में जैसा कि माननीय किरण सिन्हा की टीम ने माला सिन्हा को चुनाव लड़ा दिया और माला सिन्हा को अच्छा खासा वोट मिला पटना से। हालांकि माला सिन्हा जीत तो नहीं पाई, लेकिन माला सिन्हा हिल गई। माला सिन्हा को के चुनाव से दूसरी पार्टियां हिल गई, सहमे में या डर में आ गई, सदमे में आ गई कि क्या होगा। उसी प्रकार से लखनऊ में भी किसी को चुनाव लड़ा दिया जाता था, लेकिन किसी के कागज़ नहीं कंप्लीट, किसी का मन नहीं है, किसी के संबंध बड़े बिगड़ जाएंगे, किसी का प्लाटिंग नहीं रुक जाएगी, किसी का प्रमोशन रुक जाएगा, ये सब स्थितियाँ हुई। और अंतोगत्वा लखनऊ से कोई कायस्थ चुनाव नहीं लड़ा, जबकि 15 लोग भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। और भाजपा का जो लब्बो लुआब आ गया था कि हम किसी कायस्थ को लोकसभा मेयर में टिकट नहीं देंगे। फिर भी मीटिंग हुई पारा में, जो है बड़ा वो सब दारोमदार हुआ कि साहब कायस्थ को टिकट दिलाया जाएगा, कायस्थ को टिकट दिया। सब बात भूल करके लगभग अच्छी खासी हजारों की तादाद में कायस्थ समाज जुटा, सब प्रत्याशी भी जुट गए कि भाई टिकट कायस्थ को मिलना चाहिए, कायस्थ को मिलना चाहिए। फिर भी कायस्थ को टिकट नहीं मिला, ये स्थिति। हाँ अच्छा, बोलिए। मेरा एक अनुरोध ये हाँ है, हाँ बोलिए अभी बोलिए। लखनऊ में जो सीट मेरी खाली हुई है जी जी गोपाल टंडन जी की, जी मैं चाहता हूँ हमारा कोई समाज वहाँ पे आके जी। चुनाव लड़े, तो उससे ही हमको ये मालूम होगा कि हमारा समाज जी कहाँ तक है। जी, और उसमें यह है कि भाई अब के कौन तैयार होगा? उसके लिए जो है कोई आदमी ब्रजेश पाठक से अपने संबंध नहीं खत्म करना चाहता, तो कोई कास्ट लीडर ये शर्मा जो है, दिनेश शर्मा से अपने संबंध नहीं खत्म करना चाहता है, तो अपने अपने संबंध मजबूत रखे हुए। तो कौन जो है भाई, ये कन्फर्म है, ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी किसी कास्ट को, वो निर्दलीय चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े। अब हमारी निर्दलीय में हमको ये मालूम होगा कितना वोट अब मिला है, अब हमारा हम आपसे कहाँ तक अब हम आपसे ये ऑन कैमरा कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का आता है चुनाव लड़ने के लिए, तो चौधरी किरण सिन्हा जी की टीम उस कायस्थ प्रत्याशी की पूरी मदद करेगी, पूरा सहयोग करेगा। कोई भी कायस्थ हिम्मत करे और लखनऊ पश्चिम से, लखनऊ पूर्वी, ये जो है कौन सा क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र से उपचुनाव होना है, उसके लिए अपना भागदौड़ शुरू करे, किस्मत आजमाए। चौधरी किरण सिन्हा की टीम की पूरा सहयोग उसके साथ रहेगा, तो है ना। तो इस प्रकार से है, तो हिम्मत करना चाहिए। तो बात वही थी मेयर में कि इतना सब किया, और पटना की तरीके से जैसे माला सिन्हा को चुनाव लड़ा दिया गया, वैसे कोई यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ पाया। हालांकि लखनऊ में काफ़ी स्थिति मजबूत हुई है, यहाँ से हीरू सक्सेना जी को चुनाव लड़ाया गया, यहाँ से जुगनू रंजन जी को चुनाव लड़ाया गया। लोकसभा में कायस्थों की बड़ी अच्छी दावेदारी रही, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव को भी चुनाव लड़ाया गया, मेयर का भी चुनाव लड़ाया गया, और सुरेश श्रीवास्तव विधायक रहे। इस समय हम सांसदी की बात कर रहे हैं कि हीरू सक्सेना हो और जुगनू रंजन हो और गिरीश चंद्र श्रीवास्तव हो या मैडम सिन्हा हो, जो 19 का चुनाव सपा बसपा गठबंधन से मैडम सिन्हा ने लड़ा, तो राजनाथ के चूल्हे हिल गई थी। लग रहा था कि नहीं हार जाएंगे, बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाए, बहुत मेहनत किया।
और सारे घोड़े खोल दिए कहना चाहिए, तब जाकर के चुनाव निकला। और अब तक का जो मैडम सिन्हा लगभग 3 लाख वोट पाई लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से, जो अब तक सपा बसपा गठबंधन को कभी नहीं मिला था। इतना गठबंधन कभी सपा बसपा कभी तीसरे नंबर पे नहीं पहुंचे, मतलब तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ते थे और कांग्रेस दूसरे पे आती थी, लेकिन मैडम सिन्हा दूसरे नंबर पे आया और राजनाथ सिंह के बाद दूसरा नंबर रहा मैडम सिन्हा का। वो खैर पटना और लखनऊ में चौधरी किरण सिन्हा जी की टीम बराबर काम कर रही है, कायस्थों के बीच में जा रही है, नान कायस्थों के बीच में जा रही है, सब लोगों के साथ मित्रवत संबंध बना रही है, उनके सुख दुख में शामिल हो रही है, अच्छी ये स्थिति चल रही है। तो कुल मिला के यही कहना था कि कायस्थ समाज के नेता अभी भी कुछ सीख सकें कि जो अधिकारी हैं, जैसे लखनऊ में जो लोग रहे हैं या पटना में जो लोग रहे हैं या जबलपुर रह रहे हैं, किसी बड़े शहर में जो भी रह रहे हैं या अपने अपने छोटे शहरों में रह रहे हैं, जैसे मान लो लखीमपुर खीरी में ही रह रहे हैं, सहारनपुर रह रहे हैं, तो कम से कम जिले के अधिकारियों से वो मिलना जुलना तो सीखे कम से कम। अच्छा, दूसरी बात है, कुछ लोग ऐसे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा समझदार कायस्थ ऐसे भी हैं जो मिलने जाएंगे, सबसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोगों से मिल लेते हैं, तो वो अकेले मिल लेते हैं। अगर कोई कहते हैं, मान लो कोई अरुण कुमार वर्मा कहे भाई हमको लिए चलो, तो नहीं। अरुण श्रीवास्तव बोले भाई हाँ भाई हमको लिए चलो, संजय श्रीवास्तव बोल दे भाई हमको लिए चलो किसी दिन मिलने के लिए किसी अधिकारी से, तो नहीं, अकेले मिला है, हाँ हाँ ले चलेंगे हाँ हाँ। तो भाई किसी से बोला गया कि भाई किसी दिन जो है वो बरेली वाले सक्सेना जी मंत्री हैं, उनके यहाँ चलना है, हाँ हाँ ठीक, चला जाएगा। जब फोटो देखा तो पता लगा व्हाट्सएप पे फोटो भेज दिए, फेसबुक पे फोटो डाल दिए मिलके, लेकिन जिन लोगों से कह रहे थे कि हाँ ले चलेंगे, उनको झूठों नहीं बताए, फ़ोनों नहीं किए कि झूठिया फ़ोन कर देते कि भैया चलना है, वो भी नहीं बताए, जब आए तो फ़ोटो डाल देते हैं। तो बहुत से कायस्थ नेता इस प्रकार के भी हैं कि वो किसी कायस्थ को साथ लेकर के नहीं चलना चाहते, वो अकेले चल देंगे और मिल आएंगे और मिलने के बाद फ़ोटो डाल देंगे। तो इन हालात में कायस्थ समाज का कैसे भला होगा? एक भी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सदस्य नहीं है, कोई राज्यसभा सदस्य नहीं है, लंबे समय से लोकसभा नहीं है, राज्यसभा नहीं है, शासन प्रशासन में कोई भागीदारी नहीं है, और ये जितने भी जो है काम हो रहे, मान लो सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, जो प्राइवेट नौकरियां उसमें भी भूमिका नहीं, भागीदारी नहीं। ये इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, कितने एक्सप्रेसवे कायस्थों की भागीदारी है कि कहीं भाई 2-4-5 किलोमीटर कायस्थों को भी ज़मीन एक्सप्रेसवे बनाने के लिए मिल जाए, या कहीं किसी कोई कायस्थ जो गाँव में गरीब गुरबा है उसको जो है जो आवास योजना है उसके तहत 2-2.5 लाख रुपया जो निश्चित है वही मिल जाए। माने सारा सरकार शासन प्रशासन की जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ कायस्थों को नहीं मिल पा रहा है। किसान राशि जो दी जा रही है कायस्थों को, उसमें भी भाई यही हो जाए कि जितने के गाँव में कायस्थ हैं उनको किसानों की राशि दिलाई जाएगी, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ जो इस प्रकार के जो बड़े बेचैन हैं ये अधिकारी से मिलने के लिए, जिसके बच्चे की अभी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, उन कायस्थ नेताओं के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं कहना यही चाहता हूँ कि हमारा जी समाज जी सब इकट्ठा होकर उनके वहाँ जाके जी और जी उनसे मिलें, जी इस तरह की जो है आगे कोई घटना ना हो। हाँ, वो मतलब उनसे भी मिलें और जितने अधिकारी सबसे मिले। भाई एक बार अधिकारी से मिल ले, उसके बाद कोई खुशी गमी हो तो जाने में अच्छा लगता है ना। तो कायस्थ समाज के लोगों से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने कायस्थ नेता हैं जो अपने आप को लगाते हैं, जो अपना जो है विजिटिंग कार्ड छपवा लिए हैं फलाना राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अपना पोस्टर छपवा लिए हैं, जो अपना लेटर पैड छपवा लिए हैं, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखा हो, तो कम से कम वही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, वो अपने ज़िले के कायस्थ अधिकारियों से मिल लें। और सबसे पहली बात अपनी पड़ोसियों से मिल लें, क्योंकि पड़ोसियों में तो कायस्थ समाज के तमाम बड़का नेता जो बनते अपने आप को लगाने वाले, वो कार्यक्रम करेंगे तो उनके मोहल्ले के एक आदमी नहीं आया होगा, घर पर भी मीटिंग मोहल्ले के एक आदमी नहीं, बाहर के लोग आएंगे। तो कम से कम अपने मोहल्ले के लोगों से मिलना जुलना शुरू करें। ये मन से निकाल दें कि लोगवा का कहिबा, कौन कहेगा, कि जो कहे सो कहे। जब सर पे बांध दिया कफन तो बांध दिया, जब कायस्थ समाज के लिए जागने के लिए जुटाने के लिए निकल पड़े तो निकल पड़े। गरीब हो अमीर हो क्या कोई हमको दे देगा, इतनी बात नहीं समझ में आ रही। जो और दोनों लोगों को सुधार करना, जो मिलने जाना चाहते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जैसा कि आपने कहा सिर्फ लाल बत्ती नीली बत्ती वालों से मिलना चाहते हैं, तो लाल बत्ती नीली बत्ती नकार करके जो भी कायस्थ हैं उनसे मिलें और उनकी जो है थोड़ी खरी खोटी सुन ले थोड़ी देर के लिए। और जो बड़का अधिकारी हैं, बड़का नेता हैं, उनसे भी मिलने के लिए जाएं कम से कम। तो उसके बाद उसमें से 10-20 लोग मान लो नालायक निकल जाएंगे, जो आपसे बात नहीं करना चाहते, आपकी बात सुनना नहीं चाहते हैं, परिचय नहीं करना चाहते, परिचय देना नहीं चाहते। लेकिन 10-20 कायस्थ ऐसे भी मिल जाएंगे जो कभी कभी कहते हैं कि भाई मैं वहाँ पर था
मैं बस्ती में रहा, मैं जौनपुर में रहा, मैं कानपुर में रहा, मैं सहयोग करता था चित्रकूट पूजन में। सहयोग में जो आता था उसको सहयोग करते थे। और यहाँ रायबरेली से तो कोई हमको जो है पूछा ही नहीं। तो कुछ लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि भाई रामपुर में कोई आया नहीं हमसे मिलने के लिए, अगर कोई आता तो हम जरूर जो है सहयोग करते, और कुछ लोग जो है सहयोग भी करते हैं। तो यही रहेगा कि एक दूसरे से मिलना जुलना कम से कम शुरू करें, और अपने अधिकारियों के लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं। जो राजनीति में भागीदारी नहीं है, व्यापार में भागीदारी नहीं है, उसके लिए संघर्ष करें और मिले जुले चौधरी किरण सिन्हा टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें। जैसा कि लखनऊ और पटना लोकसभा क्षेत्र से श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी की दावेदारी है, और वो चाहती हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से कायस्थ प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा जाए। कुछ प्रत्याशियों को उतारना भी चाहती है, तो जो लोग लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं वो माननीय किरण सिन्हा जी के लोगों से संपर्क करें और लोकसभा का चुनाव लड़ें, और अपनी ताकत कहीं न कहीं दिखाने का काम करें कि हम इतनी ताकत, जब कोई ताकत देखागा तभी कुछ मामला बनेगा। तो ठीक है, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय चित्रगुप्त जी। आप सब देखते रहें जनता खबर, खूब लाइक शेयर कमेंट कीजिए।